अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अब्दुल्ला टीवी। दोस्तों, आज का जो वाक़या है ये एक बाप और एक छोटी सी बेटी का है जो कि पैदाइश के वक्त अपने बाप से शराब का गिलास गिरा देती थी। तो वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें और मेरी हर आने वाली वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुजुर्ग में है। इस रिसाले में भी उनके कई किस्से जिक्र हो चुके हैं। वो इब्तिदा में कुछ अच्छे हाल में ना थे। एक शख्स ने उनसे उनकी तौबा का किस्सा पूछा कि क्या बात पेश आई जिस पर आपने अपनी साबिक़ा जिंदगी से तौबा की। वो कहने लगा कि मैं एक सिपाही था और शराब का बहुत शौकीन और बहुत आदी था। हर वक्त शराब पीता रहता था। मैंने एक बांदी खरीदी जो बहुत खूबसूरत थी और मुझे उससे बहुत ताल्लुक था। उससे मेरी एक लड़की पैदा हुई। मुझे उस लड़की से भी मोहब्बत थी और वो लड़की भी मुझसे बहुत मानूस थी, यहाँ तक कि वो पाँव चलने लगी। तो उस वक्त मुझे उससे और भी ज्यादा मोहब्बत हो गई कि हर वक्त वो मेरे पास ही रहती। लेकिन उसकी ये आदत थी कि जब मैं शराब का गिलास पीने के लिए लेता वो मेरे हाथ में से छीन कर मेरे कपड़ों पर फेंक देती। मोहब्बत की ज्यादती की वजह से उसको डांटने को दिल ना मानता। ये कह रहे हैं कि एक बुजुर्ग हैं हज़रत मालिक बिन दिनार, उन्होंने एक बंदे से वाक़या पूछा कि आपने तौबा कैसे की। तो वो कहता रहा है कि मैं एक सिपाही था, तो मैंने एक बांदी खरीदी जो कि बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसके साथ ताल्लुक़ कायम किया जिससे मेरी एक बेटी पैदा हुई और वो बेटी बहुत प्यारी थी। मुझे उससे भी मोहब्बत हो गई। जब वो चलने लगी तो मुझे और भी ज्यादा मोहब्बत होगी। लेकिन वो एक काम ये करती थी कि जब मैं गिलास पीने के लिए रखता मेज पर तो वो गिलास गिरा देती थी और मोहब्बत की ज्यादती की वजह से उसको मैं डांट भी नहीं सकता था और ना मार सकता था। उसके बाद जब वो 2 बरस की हो गई तो उसका इंतकाल हो गया। इस सदमे ने मेरे दिल में जख्म कर दिया। एक दिन 15 शअबान की रात थी। मैं शराब में मस्त था, इशा की नमाज भी ना पढ़ी, इसी हाल में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि हशर कायम हो गया, लोग कब्रों से निकल रहे हैं। मैं भी उन लोगों में हूँ जो मैदान हशर की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने पीछे कुछ आहट सी सुनी। मैंने जो मुड़ कर देखा तो एक बहुत बड़ा काला अश्तहा मेरे पीछे दौड़ा हुआ आ रहा है। उसकी घेरी आंखें हैं, मुंह खुला हुआ है और बेतहाशा मेरी तरफ को दौड़ा हुआ आ रहा है। मैं उसके डर से घबरा कर खौफज़दा जोर से भाग रहा हूँ और वह मेरे पीछे भागा चला आ रहा है। सामने मुझे एक बूढ़े मियाँ नफीस लिबास और महती हुई खुशबू उनमें से आ रही है मुझसे मिले। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। मैंने उनसे कहा, खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। वो कहने लगे कि मैं ज़ईफ हूँ, ये बहुत ताकतवर है, ये मेरे काबू का नहीं है, लेकिन तू भागा चला जा, शायद आगे कोई चीज ऐसी मिल जाए जो इससे निजात का सबब बन जाए। मैं बेतहाशा भागा जा रहा था। मुझे एक टेला नजर पड़ा। मैं उस पर चढ़ गया, मगर वहां चढ़ते ही मुझे जहन्नम की बहती हुई आग उस टेले के परे नजर पड़ी। उसकी दहशत
दहशतनाक सूरत और उसके मंजर नजर आए। इन सब हालात के देखने के बावजूद उस सांप की इतनी दहशत मुझ पर सवार थी और ये ऐसी तरह भागा जा रहा था कि मैं करीब ही था कि जहन्नम के घड़े में जा पड़ूं। इतने में एक जोर की आवाज मुझे सुनाई दी। कोई कह रहा है, पीछे हट, तू इन जहन्नमी लोगों में से नहीं है। मैं वहां से फिर पीछे को दौड़ा, वो सांप भी मेरे पीछे को लौट आया। फिर वो बड़े मियां सफेद लिबास नजर पड़े। मैंने उनसे फिर कहा, मैंने पहली भी दरखास्त की थी कि उस अजदहे से किस तरह बचाएं, आपने कबूल ना किया। वो बड़े मियां होने लगे और कहने लगे, मैं बहुत ज़ईफ हूँ, ये बहुत ताकतवर है, इसका मुकाबला नहीं कर सकता मैं। अलबत्ता सामने ये एक दूसरी पहाड़ी है, इस पर चढ़ जा। उसमें मुसलमानों की कुछ अमानतें रखी हैं। मुमकिन है तेरी भी कोई ऐसी चीज अमानत रखी हो जिसकी मदद से इस अश्तये से बच सके। मैं भागा हुआ उस पर गया और वो अश्तहा मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। वहां मैंने देखा एक गोल पहाड़ है, उसमें बहुत सी ताक खिड़कियां खुले हुए हैं। ताक से मुराद है 1, 3, 5, 7, मतलब कि जो के 2 के पहाड़ी पे ना जाए उसको हम कहते हैं ताक। उसमें बहुत सी ताक खिड़कियां खुली हुई थी, उन पर पर्दे पड़े हुए हैं। हर खिड़की के 2 किवाड़ हैं और वो भी सोने के, जिन पर याकूत जुड़े हुए हैं और मोतियों से लद रहे हैं, और हर कवाड़ पर एक रेशमी पर्दा पड़ा हुआ है। मैं जब उस पर चढ़ने लगा तो फरिश्तों ने आवाज दी कि किवाड़ खोल दो और पर्दे उठा दो और बाहर निकल आओ। शायद इस परेशान हाल की कोई अमानत तुम में से ऐसी हो जो उस वक्त उसको उस मुसीबत से निजात दे। इस आवाज के साथ एक ही दम किवाड़ खुल गए और पर्दे उठ गए और उसमें से चांद जैसे सूरज के बहुत से बच्चे निकले। मगर मैं इंतहाई परेशान था कि वो सांप मेरे बिल्कुल ही पास आ गया था। इतने में वो बच्चे चिल्लाने लगे, अरे तुम सब जल्दी निकल आओ, वो सांप तो इसके पास ही आ लिया। उस पर फौजे की फौजे बच्चों की निकल आई। इनमें दफ्तन मेरी निगाह अपनी उस 2 साला बच्ची पर पड़ गई जो मर गई थी। वो मुझे देखते ही रोने लगी और कहने लगी, खुदा की कसम, ये तो मेरे अब्बा हैं। और ये कहते ही तीर की तरफ पोत को एक नूर के पलड़े पर चढ़ गई और अपने बाएं हाथ को मेरे दाहिने हाथ की तरफ बढ़ाया। मैं जल्दी से उससे लिपट गया और उसने अपने दाहिने हाथ को उस सांप की तरफ बढ़ाया और फौरन पीछे को भागने लगा। फिर उसने मुझे बिठाया और खुद वो मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाहिने हाथ को मेरी दाढ़ी पर फेरने लगी और कहने लगी, ये मेरे अब्बा जान, तर्जुमा, क्या ईमान वालों में से जो लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हैं उनके लिए इस बात का वक्त अभी तक नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के वास्ते और उस हक बात के वास्ते जो उन पर नाजिल हुई है झुक जाए। उसकी ये बात सुनकर मैं रोने लगा और मैंने पूछा, क्या बेटी तुम सब कुरान शरीफ को जानती हो? वो कहने लगी कि हम सब कुरान शरीफ को तुम सबसे ज्यादा जानते हैं। मैंने पूछा, बेटी ये सांप क्या बला थी जो मेरे पीछे लग गई थी? उसने कहा, ये आपके बुरे अमाल थे, आपने उसको अपने गुनाहों से इतना ताकतवर कर दिया कि वो आपको अब जहन्नम में कैच कर डालने की फिक्र में था। मैंने पूछा, वो सफेद पोश ज़ईफ बुजुर्ग कौन थे? कहने लगी, वो आपके नेक अमल थे जिनको आपने इतना ज़ईफ कर दिया कि वो इस सांप को आपसे दफा ना कर सके। मैंने पूछा, बेटी तुम इस पहाड़ में क्या करती हो? कहने लगी कि हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, क़यामत तक हम यहाँ रहेंगे, आपके आने के मुंतज़िर हैं। जब आप सब आएंगे तो हम सिफारिश करेंगे। इसके बाद मेरी आँख खुल गई
उस शाम की दहशत मुझ पर सवार थी। मैं उठते ही अल्लाह जल्ला शानो के सामने तौबा की और अपने बुरे अफ़आल को छोड़ दिया। दोस्तों, ये वाकया शॉर्टकट्स में आपको बताता चलूँ, ये इस तरह है कि एक बाप था जिसने एक बांदी बाजार से खरीद कर लाई और उसके साथ ताल्लुक कायम किया, जिससे उसकी एक बेटी पैदा हो गई। वो बेटी जब भी बाप के सामने आती, वो गिलास जो शराब का रखा होता था वो गिरा देती थी। तो 2 साल की उम्र में बेटी का इंतकाल हो गया। तो बाप ने 15 शाबान की रात को ख्वाब में देखा कि एक काला अजदहा कहते हैं सांप को, एक काला बहुत बड़ा सांप मेरे पीछे लग गया है। मैं भाग रहा हूँ, वो मेरे पीछे भाग रहा है। मैं भागता, एक बूढ़ा शख्स मैंने देखा। मैंने उसको कहा कि खुदा के लिए मुझे इस अजदहे से बचा लो। उसने कहा कि मैं बहुत ज़ईफ हूँ, ये बहुत ताकतवर है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आप आगे को भाग जाओ, शायद कोई आपकी मदद कर ले। वो कह रहे हैं कि मैं नींद में था, ख्वाब में मैं भाग रहा हूँ। आगे एक पहाड़ था, उस पे मैं चढ़ गया। तो पहाड़ पर चढ़ते हुए आगे मैंने जहन्नम की आग देखी, लेकिन मुझ पर उस काले अजदहे का इतना खौफ सवार था कि मैं जहन्नम में छलांग मारने को तैयार था, लेकिन अजदहे के सामने रुकने को तैयार नहीं था। लेकिन पीछे से आवाज आई कि रुक जाओ, तुम इन जहन्नमी लोगों में से नहीं हो। मैं पीछे को भागा तो फिर वो ज़ईफ बूढ़ा शख्स बैठा हुआ, उसने मुझे कहा कि तुम उस दूसरे पहाड़ पर चढ़ जाओ, शायद तुम्हारी कोई अमानत हो। तो कहता है कि मैं चढ़ गया दूसरे पहाड़ पर, तो मैंने देखा कि एक घर है जिसमें सोने याकूत वगैरह लगे हुए हैं। फरिश्तों ने कहा, आवाज दे कि महल का दरवाजा खोलो, शायद इस शख्स की कोई अमानत यहाँ पर पड़ी हो जो इसको इस अजदहे से बचा सके। चनाता फरिश्तों की आवाज के साथ ही महल का दरवाजा खुला और दर्जनों बच्चियां वहां से निकलना शुरू हो गई। तो वो कहता है कि मेरी नजर अपनी उस 2 साल बेटी पर पड़ी जो कि फौत हो चुकी थी। तो उसको मैंने अपनी गोद में बिठाया, उससे मैंने पूछा, बेटा तुम लोग कुरान शरीफ पढ़ती हो? उसने कहा, हम पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं। तो उसने कहा, बेटा ये अजदहा क्या था? उसने कहा, ये आपके बुरे अमाल थे और ये बूढ़ा शख्स आपका नेक अमाल थे। तो उसने कहा कि आप लोग इस पहाड़ में क्या कर रहे हो? उसने कहा कि हम यहाँ पर सब मुसलमानों की बेटियां हैं जो कि फौत हो चुकी है और हम लोग क़यामत तक यहाँ पर रहेंगे। हम लोग आपके आने के मुंतज़िर हैं कि आप लोग भी फौत हो और हम लोग आप लोगों की अल्लाह से सिफारिश करें, आप लोगों को हमारे साथ जन्नत में ले दें। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इंतज़ार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।